प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है और आप हमारे प्रभु, स्वामी, बचाने वाले रक्षक हैं और हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपका वचन को हम शेयर करेंगे, बताएंगे। हमें अपनी आत्मा का दान दे, हमें अपना दास ठहराइए, चुनिए प्रभु जी, और अपनी आत्मा से हमें भरपूर करें। ये सब तेरे हों प्रभु जी, और हम अपने तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन सकें। आपके हमारे देह से आपको महिमा मिले, ताकि आपने हमें इसलिए चुना है कि हम ईमानदारी के साथ तेरे वचन को सुना सकें। जो बाइबल पढ़ेंगे उनको हिम्मत और दृढ़ देना, जो वचन को शेयर करेंगे यूट्यूब पर और सुनेंगे, दूसरों को बताएंगे, उन्हें भी आशीष दे। ये वचन हमारे लिए बहुत कीमती बन जाए, ताकि कह सकें प्रभु के सम्मुख हम बैठकर प्रार्थना करने वाले, बात करने वाले बन सकें। यीशु के नाम मांगते हैं, आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। नहम्याह उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, पहला अध्याय की 4 आयत, पहले अध्याय की 4 आयत को हम पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप लोग प्रभु के भवन में आए, साथ में प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा, और मैं भी इंतजार करता हूं कि संडे आए सो हम प्रभु का वचन आपको सुना सकें, बता सकें। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। साथ में जो फेसबुक पे सुनते हैं अच्छे कमेंट्स के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे, और देख कर बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को, आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूट्यूब पर शेयर करिए और लोगों को बताइए सच में प्रभु हमसे क्या चाहता है। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं, और नहम्याह का पहला अध्याय की 4 आयत पर मैं आपको एक सेंटेंस पर पूरा मैसेज दूंगा। आज आपसे लोग बहुत कुछ कहेंगे कि प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, चर्च आइए, या दुआ संगति करिए, या आपसे बहुत सी बातें कहेंगे। लेकिन नहम्याह के पास एक हथियार था। नहम्याह के पास एक ऐसी चीज है जो मेरे पास, आपके पास नहीं है। नहम्याह के पास ऐसा औजार था जो कि प्रभु के सम्मुख बैठने वाला जन था। नहम्याह के पास ऐसा हथियार था, वो प्रभु के सामने बैठ के रोने लगा। आज अगर प्रभु की कलीसिया प्रभु के सामने बैठ के गिड़गिड़ा के रोने लगे तो प्रभु आपके लिए व्याकुल हो जाएगा, परमेश्वर आपके लिए दुखी हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय में कहा है, तुम्हारा मन क्या ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन दुखी ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नहम्याह के पास रोने की आंखें हैं, रोने का मन है, परमेश्वर के पास बैठने का मन है। जब हमारा मन दुखी होगा, जब हमारा मन व्याकुल होगा, जब हमारा मन सब चीजों से परेशान हो जाएगा। नहम्याह ने अपने लोगों के बारे में सुना, परमेश्वर के भवन के बारे में सुना, अपने लोगों की निंदा को सुना, तो आज वो प्रभु के सम्मुख लिखा है, 4 आयत में लिखा है कि देखिए, किसी ने उसको बता दिया, मैं ये सुनते ही बैठकर मैं प्रभु के सामने बैठ गया, मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने रोने लगा। किसके सामने रोने लगा? आज आपसे लोग कहेंगे प्रार्थना करिए, आपसे लोग कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग आपको, कलीसिया के लोग पादरी को गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, जबकि खुदा ने आशीष का वचन देने के लिए प्रभु के दास को बोला है, क्योंकि हम जानते कुछ नहीं है। आज अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं,
आज मेरी बात को आपके कानों तक जा रही है। अगर आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं तो यीशु मसीह जब उसे क्रूस के लिए ले जा रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए ये तो बोला था। आज हम बताइए कितने लोग रोते हैं, आज कितने लोग अपने प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, आज कितने सामने आप प्रभु के सामने अपने दुख का बयान करते हैं, कितने लोग प्रभु के सामने बैठते हैं। आज का टॉपिक यही है कि मैं प्रभु के सामने बैठ के रोऊं। किसके सामने रोऊं? किसके सामने रोऊं? ये प्रभु के दास के सामने। आपको बहुत लोग बोलने वाले मिल जाएंगे, आपको बहुत सी बातें सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रभु से की वरदान मांगे कि प्रभु मेरी आंखों में आंसू दे दे। क्या दे दे? आंसू दे दे। मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु आपके दुख को देख के परेशान होगा, प्रभु आपके आंसू को देख के दुखी होगा, प्रभु आपके आंसू को पहुंचने के लिए दुखी होगा। आज प्रभु से आप कुछ मांगे ना मांगे, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे क्या दे? आंसू दे। क्या दे? जो हमारी आंखें सूख गई हैं। आप लोग कहते हैं कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, कहते नहीं कहते? मेरे भाइयों बहनों जो चर्च में बैठे, बहुत लोग कहते हैं प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहें फेसबुक पे जो सुन रहेंगे वो भी कहेंगे हम प्रभु से प्यार करते हैं, खुदा के दास लोग कहेंगे हम प्रभु से प्यार करते हैं, सभी लोग कहते हैं प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें ठहराया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेहमिया खुदा से प्यार करता था। किससे प्यार करता था? किससे प्यार करता था? आप प्रभु से प्यार नहीं करते। जो कोई हमारे अजीज मर जाता है, कोई हमारा परिवार का मर जाता है, सिर मत झुकाइए तो हमारी आंखों से क्या गिरते हैं? क्या गिरते हैं? क्या गिरते हैं? आज हमारे सामने हमारे प्रभु के लिए आंसू नहीं है। हम आप प्रभु के सामने बैठ के रोते नहीं है। हमारे मरे हुए जन के सामने हम रोते बैठ के, रोते नहीं रोते। आज हमारा चर्च सूख गया है, आज हमारे चर्च के लोगों के पास आंसू नहीं है, हमारी बहनों के पास आंसू नहीं कि हम प्रभु चाहता है कि मैं आप प्रभु के सामने अपने आंसू बहाऊं। नेहमिया राजा का मंत्री है। किसका मंत्री है? राजा का। वो चाहता था राजा किसे एक सेकंड में कह के परमेश्वर का भवन बनवा सकता था, लोगों की बदनामी को दूर कर सकता था, लेकिन उसने राजा से कोई सिफारिश नहीं की। आज हम इन मानव के पीछे भाग रहे हैं, हम मानव की चमचागिरी कर रहे हैं, हम लोगों के सामने मक्खन लगा रहे हैं। और प्रभु क्या का दास कहता है कि तुम प्रभु के सामने बैठ के रोना। किसके सामने रोना? किसके सामने रोना? मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आज हमसे कहते कि दुआ करो, परेशानी आए दुआ करो। अरे खुदावन के सामने अपने आंसू दिखाओ, खुदावन के सामने अपने आंसू रखो। हम बहुत कहते हैं, बड़ा दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बड़ी फेंकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। लेकिन नेहमिया कह रहा है कि मैं सुनते ही, मैंने जब अपने लोगों की बुराइयों को सुना, निंदाओं को सुना, उनके दुखों को देखा, मैं प्रभु के सामने चिल्लाने लगा, मैं प्रभु के सामने रोने लगा, मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आज प्रभु के सामने आप रोइए, आज प्रभु के सामने आपके आंसू दिखने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके आंखों में आंसू नहीं है, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे आप कुछ मत दो, आप मुझे कुछ मत दीजिए, अगर दे दीजिए तो मुझे आंसू दीजिए। क्या दीजिए? कि मैं आपके सामने अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादिम के लिए क्या करूं? मैं आंसू बहाऊंगा। क्या बहाऊं? आंसू बहाऊं। आप बाइबल को पढ़ते हैं, यिर्मयाह ने जो विलाप गीत लिखा है,
वो रोने के ऊपर लिखा है, रोते हुए लिखा है। किससे ऊपर लिखा है? रोते हुए। देखिए, यह नहमाया अकेला व्यक्ति है और खुदावन के सामने उसे मालूम है, अगर मैं प्रभु के सामने अपने आंसू गिराऊंगा, प्रभु के सामने रोऊंगा, तो प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। क्यों? और आज हम क्या है? शॉर्टकट मारते हैं। क्या मारते हैं हम? शॉर्टकट मारते हैं। आज हम चापलूसी करने के लिए आ गए हैं। चर्च में आप कितनी भी चापलूसी कर लें, पादरी की चापलूसी कर लें, लोगों की कर लें, उससे थोड़ी देर के लिए आपके फायदा चलेगा, लेकिन प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो खुदावन के सामने रोए हैं, खुदावन ने उनकी प्रार्थना को सुना है, उनके आंसू को पहुंचा है, उनके दुखों को दूर किया है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 14 में? तुम्हारा मन। और आज 21वीं सदी में जो चर्च में बैठे हैं, जो चर्च में बोल रहा है, उनका बहुत सा मन दुखी होता है, व्याकुल होता है कि नहीं, चाहे आप ये कहो या ना कहो। कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा नहीं, आप मुर्दा। यीशु मसीह ने खुद कहा, चलती फिरती कब्र हो। यीशु मसीह बोल के गया है। इसलिए रात रात नींद नहीं आती। इसलिए आज 21वीं सदी में ब्लड प्रेशर क्यों हाई है? तो हमारा मन क्या है? डिप्रेशन में हम हैं। कहते नहीं है, रो के आदमी क्या हो जाता है? अपने दिल को क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? लेकिन हम रोते नहीं हैं। हमने अपने दिल को हल्का नहीं किया। अरे प्रभु से कहो, प्रभु जी आप मुझे रोने वाला मन दीजिए, मेरी आंखों से धारा बह जाए, मैं अपने प्रभु के सामने बैठ के रोऊं। किसी के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना, ठीक है? आपको इंसान कोई चीज दे न दे, सम्मान दे या न दे, अगर आप प्रभु के सामने बैठ के रोने लगे तो परमेश्वर आपके सम्मुख है, परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचने के लिए तैयार है। और फिर आपसे कहेगा, मांग, तुझे दिया जाएगा। मांग, पूछेगा बंदा, वो आपके नाम का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने अपने पादी साहब से पूछिए, जो लोग सुन रहे हैं, और वो आप उनसे पूछिए कि पादी साहब मेरा नाम किसने रखा है। आप उनको नाप लोगे, वो कितनी बाइबल पढ़ते हैं। अधिकतर ये कहेंगे कि माँ बाप ने रखा है, दादा दादी ने रख दिया, या पादी साहब ने रख दिया। आपका नाम का रखने वाला परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। बहुत से कहेंगे कि जी पंडित जी ने रख दिया, सी अक्षर बता दिया था, ठीक है, आप हैं जो भी, लेकिन मेरे नाम का रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहता। वो कहता, तुम जब व्याकुल हो, परेशान हो, लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत सी बात कही है, तुम्हारी निंदा हुई है, आओ मैं प्रभु के सामने बैठ के क्या करूं? रोऊं। प्रभु के सामने बैठ के क्या करूं? रोऊं। और हम रोते नहीं हैं, हम प्रभु के सामने आंसू बहाते नहीं हैं। क्यों? हम बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। आइए मैं आपके सम्मुख बाइबल में से बताना चाहता हूं। सैमुएल की किताब को निकाले, सैमुएल उसका पहला अध्याय, सैमुएल उसका पहला अध्याय, सैमुएल की पुस्तक। और वहां पर सैमुएल की पत्नी सैमुएल, जो सैमुएल था, हननिया, माफ कीजिए, हननिया, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय। और वहां पर लिखा है, सैमुएल हननिया प्रभु के सम्मुख आई। किसके सम्मुख आई? परमेश्वर के हैकल के सामने आई, ठीक है। और प्रभु के सामने बैठ के क्या करने लगी? रोने लगी। पढ़िए। हाँ। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हाँ, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। किसके सामने ताक रहा था? प्रभु के है। एलिया उस पत्नी को देख रहा था। आगे। हाँ। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होठ तो हिलते थे, उसके होठ हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता उसका था। सब
क्या नहीं था? सुन नहीं पड़ता था। हाँ, आगे। इसलिए एली ने समझा हाँ कि वह नशे में है। हाँ तब एली ने उससे कहा, हाँ। तू कब तक नशे में रहेगी? हाँ। अपना नशा उतार। हाँ। हन्ना ने कहा, हाँ। नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। क्या है? मैं दुखिया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने प्रभु को अपना दुख दिखाने के लिए आई हूँ। मैं प्रभु के सामने अपने आंसू दिखाने के लिए आई हूँ। मैं इसलिए हैकल में नहीं आई कि मेरे आंसू हैकल में दिखाई दे। मैं इसलिए हैकल के बाहर बैठ कर रो रही हूँ। और आज हम हैकल में भी आकर अपने दुखों को नहीं दिखाते। है शर्म की बात? बोलिए, क्यों है शर्म की बात? जैसे आए ऐसे चले गए और क्या कहेंगे? पादी साहब गुड मॉर्निंग। एली देख रहा था और एली को बड़ा अच्छा जवाब मिला। एली, मैं बहुत दुखी हूं। आज मेरे पास कोई दुखी आए तो एक सेंटेंस बोलेंगे कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। क्या करूंगा मैं? लेकिन एली ने कहा, तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है, प्रभु के सामने अपने दुख का बयान कर रही है, प्रभु के सामने रो रही है। और आज कलीसिया रोना भूल गई। मैंने क्या कहा? रोना भूल गई। कलीसिया रोना भूल गई। भूल गई। प्रभु को अपना आंसू दिखाना भूल गई। आइए मैं और आप प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाएं। प्रभु आपके तरफ कान करेगा। आपको प्रभु, हमारा प्रभु देखता है कौन मेरा बंदा व्याकुल है, मेरा जन कौन दुखी है, कौन परेशान है। और सैमुएल, हन्ना क्या कह रही है? मैं व्याकुल हूं। अगर प्रभु मुझे बच्चा दे दे, उस बच्चे को मैं कान छोड़ दूंगी, हैकल में छोड़ दूंगी। आज हमारे बच्चे चर्च में तो आते नहीं है। जैसे बाप माँ बाप वैसे बच्चे भी। कैसे प्रभु हमें आशीष दे दे। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है। चर्च तो जब याद आता कोई मर जाए, इसलिए आपके पास एक रजिस्टर आएगा। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, सब मिलके क्या कह रही? अन्ना कह रही है, मैं क्या हूं? दुखिया हूं। मैं अपने आप को प्रभु के सामने दुखीपन दिखाने के लिए आई हूं। मैं प्रभु के सामने अपने आंसू दिखाने के लिए आई हूं। मैं बहुत दुखी हूं। और आज चर्च में कोई दुखी नहीं आता। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आज जो आप चर्च में आए, दुखी बन के नहीं आए, ठीक है? बड़े करके आए। चर्च का प्रभु कहता है, सैमुएल की माँ कह रही है, अरे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम प्रभु के भवन में जाओ तो दुखी बन के जाना, प्रभु को आंसू दिखाना, प्रभु को अपना दिल दुखी दिखाना, प्रभु को सामने दिखाना मैं बड़ा व्याकुल हूं। प्रभु मेरे दुखों को दूर कर, मेरे आंसू को दूर पहुंच दे, ऐसा है। लेकिन नहीं, आप गुड मॉर्निंग करो ना करो वो चल जाएगा। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि आपके आंसू देखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु का दिल कितना महान है। वो आपके आंसू को कहता है, तुम्हारा मन क्या ना हो, तुम्हारा मन, तुम रोना मत, मैं तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा। मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता कि मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बच्ची है। हमें शर्म आनी चाहिए आज कि हम प्रभु अपने पिता के सामने कभी रोते नहीं हैं। एक संसारिक पिता के सामने जब हम रोते हैं तो हमारा पिता हमारे कंधे पर या हमारे सिर पर क्या रखता है? हाथ रखता है। हमारी माँ हमारे सिर पर हाथ रखती है, कहता बेटा रो मत, रो मत, तुझे हम दुखी नहीं देखेंगे।
जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा पिता हमारी माँ दुखी होती है और आज कलीसिया अपने प्रभु के सामने क्या नहीं करती, रोती नहीं है। आज हम रोटी नाश्ता करके नहीं आए, चलो इनके लिए नाश्ता मंगाया जाए, फिर आगे सरमन सुनाएंगे। मुंह खोलना चाहिए। हम प्रभु के सामने रोते नहीं, नाटक करते हैं। प्रभु के सामने आकर बैठना पसंद करते हैं। नहीं, चर्च के पास आओ। सच में की मां कह रही है कि मैं बड़ी दुखी हूं, दुखियारी हूं, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई मदिरा नहीं पी है, मैं अपने प्रभु को अपना दुख दिखाने आई हूं, दुख दिखाने आई हूं। काश प्रभु मेरे दुख को क्या कर, दूर कर। क्यों? दुख को दूर कर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। सैमुएल की मां कहती है, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 12, 13, 14 को पढ़िए। योएल नबी की पुस्तक योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 12, 13, 14 और योएल मैसेज लिखता कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, क्या 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 क्या? उपवास के साथ रोते पीटते। कोई रोता पीटता नहीं है। पढ़ने वाला बताए कि वो रोता पीटता है? बताइए। सवाल प्रभु आपसे पूछ रहा है। आप अपनी अपनी बाइबल खोल के बैठे हो। सवाल ये, उपवास के रखते नहीं है, दुआ करवाना पसंद करते। सीएनआई के अंदर ट्रेडिशन बहुत बड़ा है। मैथोडिस्ट में बड़ा ट्रेडिशन है कि लैंड की मीटिंग तो होगी, घरों में होगी, उपवास नहीं रखेंगे। बताइए, आज हमारे उपवास के दिनों में हमारे आंसू भी नहीं गिरते। हमारी आंखें क्या हो गई हैं? इसलिए चश्मा लग गया है। इसलिए क्या लग गया है? चश्मा लग गया। चश्मा। जो खुदा के सामने रोते हैं उनकी आंखों से क्या है, तरी तरी निकलती है। क्या निकलती है? तरी तरी निकलती है। ठंडा ठंडापन आता है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा खुदावन के सामने अपने लोगों के लिए रोता था। आज मैं खुदावन के सामने आपके लिए रो, मैं खुदावन के सामने आपके दुख को लेके जाऊं, आपकी परेशानी को लेके जाऊं और खुदावन के सामने बैठ के क्या करूं मैं? रो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। प्रभु मेरी ड्रेस नहीं देख रहा, ये वाली ड्रेस है, ये तो सीएनआई किट, सीएनआई का क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है, यीशु मसीह की कोई ड्रेस नहीं थी, चेलों की कोई ड्रेस नहीं थी। यीशु मसीह गतसमनी के बाग के अंदर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मैं पढ़वाऊंगा नहीं। यीशु मसीह अपने पिता के सामने बैठ के रोता था और उसने चेलों को सोता हुआ पाया। आज उसकी हम गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, हम यीशु मसीह के क्या हैं? चेले हैं। और यीशु मसीह कहता है, मेरे चेले सो रहे हैं, मेरी कलीसिया सो रही है। मैंने उनसे कहा था तुम रोना, तुम मुझसे प्रार्थना करना, मेरे सर में प्रार्थना करने बैठना। और आज हम सो रहे नहीं है। और गाना क्या गाते हैं? यीशु मसीह के चेले हैं। हम यीशु मसीह के क्या हैं? चेले हैं। और दुनिया में धूम मचाते हैं। तभी तो आप लोगों के यूट्यूब पे, फेसबुक पे बुराई के सिवा कुछ नहीं आता है। जबकि बाइबल क्या कहती है? तुझे अपनी आंख का क्या नहीं दिखाई देता? लट्ठा नहीं दिखाई देता। अगर आप अपने, ठीक है, आपकी मोबाइल में बाइबल है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। इसके अंदर, मोबाइल के अंदर बहुत कुछ लिखा अंदर है और आपने बाइबल को वो समझौते में डाल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु क्या कह रहा है? मैंने गतसमनी के बाग में तुम्हारी बर्बादी के लिए, तुम्हारे दुखों के लिए, तुम्हारी परेशानी के लिए, तुम्हारे चैन के लिए मैंने अपने पिता के सामने आंसू बहाए हैं।
क्या बहाए? आंसू बहाए हैं। आंसू बहाए हैं। अगर तुमने रोना नहीं सीखा, और नेहमिया कहता है मैं ये बात सुनते ही बैठ के क्या करने लगा? रोने लगा। हाँ, ये क्या कहते हैं आज के प्रचारक, क्या कहते हैं? सिस्टर, हम आपके लिए क्या करेंगे? कैसे वो ठेकेदार है, प्रार्थना के क्या है? वो ठेकेदार है। ठेकेदार बने। पहले अपने के लिए कर ले भैया, अपने दुख बयान कर ले। अगर आपका सेवक आपके लिए रो रहा है, आप अपने बच्चों के लिए रो रहा है, अपने कलीसिया के लिए रो रहे हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आपका पिता, आपका परमेश्वर आपको रोते हुए नहीं देख सकता। सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रभु से प्यार नहीं करते, हम प्रभु से लगाव नहीं रखते, है नहीं? हम प्रभु के सामने अपने आंसू बहाते नहीं हैं और कहते हैं हम प्रभु से क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो यीशु मसीह क्रूज पे मरा था, मरा था। आना बोलिए, आप गुड फ्राइडे पे आते हो? हाँ, कोई सफेद साड़ी पहन के आएगा जैसे विधवा हो गई हो, आदमी सफेद कपड़े पहन के आएंगे, क्या लिखा हुआ है? लेकिन पूरी 3 घंटे बैठे रहेंगे, किसी की आंखों से आंसू गिरते नहीं। बोलो, नहीं गिरते। बोलिए, क्योंकि हम प्रभु से प्यार नहीं करते, नहीं करते। वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहनें रो रही थी। चेले भी भाग गए थे। यीशु मसीह के जो चेले थे, क्या हो गए थे? बस वो भाग गए थे सब। मरियम मगदलीनी खड़ी थी भाई, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी। नए लोग खड़े हुए थे। आजकल लोग कहते हैं, पुराने लोग नए लोगों से कहते हैं तुम क्या जानते हो? यही तो जानते हैं। आज खुदावन ने कहा है मैं तुम्हारे आंसू को देखना चाह रहा हूं। नए लोग जो प्रभु में आते हैं वो रोते हैं, प्रभु आपने हमें बचाया है, आपने हमारे आंसू, प्रभु आपने हमारे दुखों को देखा है। और एली कह रहा है उस औरत से, ठीक है, सैमुएल की मां से कह रहा है, हन्ना तू नशे में है? नहीं, मैं दुखियारी हूं, मैं अपना दुख बयान करने के लिए आई हूं, मैं अपने आंसू दिखाने के लिए आई हूं। और उसी चीज को योल कह रहा है, उपवास करते हुए प्रभु के संग कैसे आओ? रोते पीटते। अब रोते पीटते तो कोई आता नहीं है, आता है? क्यों? अगर आप चर्च में आएंगे तो सेंट की खुशबू लगती है। चर्च में आएंगे, सेंट की खुशबू लगती है। सेंट की खुशबू लगेगी, फरक। ठीक है, इससे जाहिर है कि हम खुदा के ऊपर कटे पे नमक छिड़कने के लिए आए हैं, हम अपना दुख बयान करने के लिए नहीं आए हैं। आइए, मैं और आप, प्रभु का दास यो लिखता है, प्रभु के संग रोते और पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिर कराओ। और अपने हमारा मन परिवर्तन हो, हमारा जीवन परिवर्तन हो, हम मन से प्रभु के पास आए। प्रभु मैं दुखी हूं। अगर आज आप प्रभु के पास आकर बैठे हो, कुर्सी पे आकर बैठे हो, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, तो आप प्रभु के सम्मुख बैठ के जाइए, रो के जाइए, प्रभु मैं क्या हूं? दुखी हूं, मेरा मन दुखी है, मैं अपने आंसू को दिखाने के लिए आया हूं, मेरे आंसू को आप पहुंचिए। यीशु आज आपके आंसू को पहुंचने के लिए आया है। नेहमिया ने बाद में प्रार्थना करी है, बाद में उपवास रखा है, पहले खुदावंद के सामने रोया है। क्या करा? प्रभु के सामने बड़ा फूट के रोया है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से क्या करता है? बहुत प्यार करता है। और आज जो लोग कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, कोई प्यार याद नहीं है। प्यार करने वाले 10 रुपए डाल के जाते हैं। 10 रुपए डालते हैं? क्या डाल के जाते हैं? और जब बाजार जाएंगे तो अपने लिए 5,000 का सूट लेकर आएंगे,
तो अब है प्रभु ने क्या कहा है? पहला हुक्म क्या है? पहली आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से अपने समान नहीं करते। हम प्रभु के सामने रोते ही नहीं है, हम अपनों के लिए रोते हैं। हमारा प्रभु है ही नहीं। जब प्रभु कहता है, रोम की पुस्तक में लिखा है 8वें अध्याय के अंदर, तुम अपने नहीं हो, प्रभु ने हमें अपने खून से खरीदा है। अपने खून से क्या करा है? खरीदा है। हम अपने नहीं हैं। आज प्रभु ने मुझे और आपको खरीदा है। प्रभु ने मुझे और आपको मुझे अपने जीवन के अंदर रखा है। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे सामने कभी रोए नहीं हो। अगर तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम्हारा मन दुखी है, तुम परेशान हो, जिसने यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं। जो कॉल सेंटर बने हुए, कॉल सेंटर समझते, प्रार्थना के सेंटर, जो ठेकेदार बने हैं प्रार्थना करने वाले, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको? अरे खुदा के बन के सामने बैठ के रोइए। किसके सामने रोइए? खुदा के सामने रोइए। और खुदा चाहता है कि आप, कहता है अगर तू परेशान है, दुखी है, मैं तेरे दुखों को क्या करूंगा? दूर करूंगा। मैं तेरे आंसू को पहुंचूंगा। 21वीं सदी में कोई भी आदमी चैन से नहीं जी रहा। ठीक है, हमारे जीवन में बड़ी हवस लगी हुई है कि पैसा पैसा पैसा। अगर आप प्रभु के सामने बैठ के रोने लगोगे तो आप पानी दिनेसाई जैसे बन जाओगे, जो पैसे के नहीं प्रभु के पीछे भागता है। उसे अपने पैसे का घमंड नहीं है। प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। आप प्रभु के सामने बैठ के रोना सीखो। पैसा आपके पीछे भागेगा, आप प्रभु के पीछे भागोगे। ये मैं आपको अपनी बेटी में बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन आप प्रभु के सामने आपको एक अभ्यास करना है। प्रभु के सामने एक चीज को दोहराना है, प्रभु आप मुझे आंसू दो। मैं भी नहमिया के सामने बैठ के रो। किसके सामने रो? मेरा पिता, मेरा प्रभु गलसमनी के बाग में बैठ के रोया था। क्या कहा था? हैं? फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा है? जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे तुम्हारा भी क्या हो स्वभाव। अरे यीशु रोया है, यीशु ने आंसू बहाए हैं, तो मुझे और आपको भी अपने आंसू बहाने। प्रभु के सामने हमें आंसू बहाने। प्रभु से एक चीज मांगिए, प्रभु मुझे आंसू दे और कुछ मत दे। क्या दे? आंसू दे, आंसू दे। मेरा प्रभु लोगों के लिए रोया, लाजर की कब्र पर रोया, भीड़ को देख के तरस खाया। तरस का मतलब है आंसू। क्या? और आज आपके पास कोई आ जाए तो क्या कहेंगे? है नहीं, सफा सफेद सूख झूठ। और वैसे कहेंगे क्या प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दी। तरस को नाम की चीज नहीं, लोगों के लिए दुख नहीं, लोगों के लिए आंसू नहीं। आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप कितने बड़े पादरी बन जाएं, कितने बड़े आपका नाम हो जाए, लेकिन अगर आपकी आंखों में लोगों के लिए आंसू नहीं है तो हमारी मिनिस्ट्री अधूरी है। उसका हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको हमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुला के रखा है। अगर आप चर्च के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, आइए मैं और आप एक दूसरे के लिए रो। यीशु मसीह ने क्रूस पे जाते समय कहा था, भीड़ से कहा था, तुम मेरे नहीं अपने बाल बच्चों के लिए रो, अपने बाल बच्चों के लिए रो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? अभी मैंने क्या कहता है? श्योर क्या कहता है? अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर, और मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर गिरो, अपने यहोवा की ओर गिरो। क्योंकि नहीं, कॉल सेंटर के पास जाके गिर जाओ, प्रार्थना करने वालों के पास गिर जाओ।
आज हम दूसरों के लिए ठोकर के कारण बन गए। बाइबल क्या कहती है? हम यहोवा के सामने क्या हो जाएं? गिर जाए, गिर जाए। चर्च का मतलब है गिरजा। देखो उर्दू में गिरजा घर कहते हैं, गिरजाघर। उर्दू में बोलते हैं प्रभु के सामने क्या हो जाए? गिरजा। उपवास, ठीक है, रोजा। उर्दू में रोजे को बोलते क्या है? रोजा। यहोवा के सामने रोले, रोजा। यहोवा के सामने क्या कर? रोजा। ठीक है, उर्दू बहुत अच्छी बात है, अच्छे शब्द है। लेकिन आज इस प्रभु के मानने वाले ना तो हम प्रभु के सामने गिरते, देखो सब बैठे हुए, बैठे गिरे हुए, कुर्सी पे बैठे सब कि गवर्नर है वो। हमारा तो चपरासी है प्रभु। हमारा प्रभु क्या है? हमारे सामने क्या है? क्या है? चपरासी है। उसको हमने बड़ा हल्का देखा। हम अपने प्रभु को बहुत हल्का देखते हैं। नहम्याह प्रभु के सामने गिर गया, प्रभु के सामने बैठ गया, प्रभु के सामने रोने लगा। उसने फूट फूट के रोया। आगे पढ़िए, योल की पुस्तक उसकी 14वीं आयत। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान करुण निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दुख देकर पछताने वाला है। खुदा करे हम खुदावन के सामने रोए। इसके सामने रोए, खुदावन के सामने वो हम दया। जब आप रोएंगे, जब प्रभु के सामने अपने आंसू गिराएंगे, तो प्रभु आपके लिए अनुग्रह करेगा। इंसान का अनुग्रह थोड़ी देर के लिए होता है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो आपको तानादार मार के चला जाए, लेकिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु कभी ताना नहीं मारेगा। वो आपका हमेशा करे। बस एक चीज चाहता है, आप मेरे चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, आप लोगों को सिखाना और सीखना, आओ हम प्रभु के सामने बैठ कर रोएं। देखिए कोई हमारा अजीज मर जाता है, जब तक उसकी अर्थी नहीं चली आती, बॉडी नहीं चली आती, उसके परिवार के बैठ के क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? रोते नहीं है। जब उसे ले जाते हैं तब रोते, चिल्लाते हैं। और आज हम प्रभु के सामने चुपचाप बैठे हैं, कभी रोते नहीं। आइए हम प्रभु से कुछ वरदान मांगे ना मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु इन आंखों में क्या दे? क्या दे? आंसू सूख गए हैं। जब जब मैं तेरे चरणों में आऊं, जब जब मैं तेरे पास आऊं, मैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पादरी के लिए रोऊं। तब मुझे बोझ दे। नहम्याह किसके लिए रो रहा है? लोगों के लिए रो रहा है। बैठ के खूब रोया, खूब रोया। आइए हमारा प्रभु गतसमनी के बाद में बैठ के खूब रोया। योग कहता है रोते पीटते आइए। किससे आइए? रोते पीटते। चर्च में ये कह रहा है मिठाई का डिब्बा लेके मत आइए। मैं मजाक नहीं कर रहा, अच्छी बात है। आप खुद खूब लेकर आइए, पैसा लेकर आइए, लेकिन खुदावन के सामने रोइए। प्रभु आपने मुझे विपत्ति से बचाया, प्रभु जी आपने मुझे दुख से बचाया है, प्रभु आपने मुझे परेशानी से निकाला है, इसलिए मैं बैठ कर रो रहा हूं। मुझे मानव का सहारा नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपके साथ बैठ कर रोना चाहता हूं। लेकिन आज हम प्रभु के सामने नहीं। प्रभु आपको जमीन से उठा के क्या करेगा? चट्टान को उठाएगा। आपसे क्या मांग रहा है? सोना चांदी उसकी है, पैसा उसका है, लेकिन आप उस चीज को भूल गए। क्या भूल गए? आंसू बहाना भूल गए। और नहम्याह कह रहा है मैं बैठ के रोने। प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने आंसू बहाइए, ताकि प्रभु हमारे आंसू को देख सके। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 56 उसकी 8वीं आयत। भजन संहिता 56 उसकी 8वीं आयत।
तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तुम मेरे मारे मारे का क्या रखता है? हिसाब रखता है। हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, किसमें रख ले? कुप्पी में। क्या तेल है? कुप्पी में क्या रखा जाता है? आपको कोई और पादरी नहीं बताएगा। क्यों? लोग बड़े घमंड से कहते हैं हमारे बेटे पादरी है, हमारे भाई लोग कहते हैं हम पादरी, हमारा भाई पादरी है। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? प्रभु तू मेरे आंसू को किस में रख ले? कुप्पी में रख, और उनको क्या कर? स्मरण कर। उन्हें भूल मत जाना कि मैं किस किस दिन रोया था, किस किस दिन मैंने अपने आंसू बहाए थे, किस किस दिन मैंने तेरे सामने अपने आंसू गिराए थे। क्या अगर आपका भाई पादरी रोता नहीं है तो पादरी कहलाने के लिए क्या नहीं है? याद नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं क्यों ना रोऊं कि प्रभु मेरे लिए रोया है, उसने मेरे लिए आंसू बहाए हैं। नेहमिया मुझे एक चीज सिखा के जाना चाहता है कि मैं प्रभु के सामने बैठ के क्या करूं? रो, अपने आंसू दिखाऊं और प्रभु से कहूं, प्रभु मेरी आंखों को जो सूख गई है, मेरा दिल पत्थर हो गया है, उसे फिरौन की तरह कठोर मत कर। फिरौन की तरह मत कर, कठोर मत कर। आप जो दिल लेकर आए कठोर है, कठोर। आज प्रभु चाहता आपका दिल कठोर होने की मुलायम हो जाए, आप प्रभु के सामने बैठ के रोए। जॉन वेस्ली की माँ अपने बच्चे के लिए रोती थी, जॉन वेस्ली के लिए। और जॉन वेस्ली बताता है, जब जब मैं आता था रात में तो मेरी माँ घुटनों के बल बैठ के रोती थी, मिलती थी, प्रार्थना करते हुए मिलती थी। क्यों नहीं उसका बच्चा सेवक बनेगा? आज हमारे पास टीवी क्या आ गया, बीवी क्या आ गई। टीवी जोर से बोलिए। टीवी क्या आ गई, बीवी क्या आ गई, हाँ, अखबार क्या आ गया, अखबार क्या आ गया। समझे? आज हम प्रभु के साथ संगति करना भूल गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के सामने बैठ के रोना पसंद नहीं करते, और प्रभु कह रहा है कि हम रोए। नहीं रोया। कौन सोया? नेहमिया रोया। और दाऊद कहता है, प्रभु मेरी कुप्पी में मेरे आंसू किस में रख ले? आज आपकी जेब में क्या है? मोबाइल। और क्या है? पर्स। चाहे नोट ना हो, उस पर्सों में नोट ना हो। आप लोग चर्च में आए, बुरा मत मानना, बड़े बड़े पर्स लाए होगे, निकालोगे 10 ही रुपए। निकालोगे 10। हम प्रभु से प्यार करते ही नहीं है, प्रभु के सामने रोते ही नहीं है। और यो भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 56 उसकी 8वीं आयत क्या कहता है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु तू मेरे दुखों का मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। प्रभु जी, जब मैं दुखी होता हूँ, मेरे आंसू गिरते हैं, उनको स्मरण करना, कुप्पी में रखना। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा भी आपको नहीं बचा सकता। आपको आपके आंसू बचा सकते हैं, आपके आंसू आपके बच्चों को बचा सकते हैं, आपकी परेशानी आपको प्रभु बचा सकता है। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम्हारा मन क्या ना हो, तुम्हारा मन तुम दुखी होगे, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूंगा। तुम ज्यादा परेशान होगे, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूंगा। मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए गethsemane के बाग में आंसू बहाए हो। मैं हम यूहन्ना के इंजील उसके 11वें अध्याय को मैं पढ़वाऊंगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह लाजर के लिए रोया। किसके लिए रोया? सर उसकी 32वीं आयत है। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय लिखा है। और लोग कह रहे हैं कि प्रभु उससे कितना प्यार करता है।
जब मरियम वहां पहुंची हाँ जहाँ यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। किसके पाप पे? यीशु के। आप कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? कुर्सियों पे। चर्चों में आके यीशु के सामने नहीं गिरते। अरे सीखो, हम प्रभु के सामने आए और प्रभु के सामने बैठ के गिर जाए। अब मरियम क्या कह रही है? अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और देखिए यीशु की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। यीशु की आंखों से आंसू गिरते हैं। व्याकुल हो गया, आए मेरा दोस्त मर गया, मेरा भाई मर गया, मुझे मरियम ताना दे रही है। आज हम प्रभु के सामने रोए नहीं। आज हमारे माँ बाप भूखे मर जाते हैं, हमारे माँ बाप प्यासे मर जाते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे बच्चों को तो समाज से अलग कर दी जाए। इसका मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। है किसको? यहूदियों को और उसके साथ आए थे। किसके लिए रो रहा है यीशु? मरियम के लिए रो रहा है, लाजर के लिए रो रहा है, मार्था के लिए रो रहा है। लोगों ने यीशु को रोते हुए देखा। आप इस आयत को ढिलाई नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। जब यीशु लाजर के लिए रो सकता है, मार्था के लिए रो सकता है, यीशु मसीह मरियम के लिए रो सकता है, क्या वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं रोता होगा? बताइए। हाँ ना, बताइए भी, बोलो भाई। होता होगा। ये लेडीज कैसे चुप बैठी है? इन्हें नाश्ता करवाओ। और यीशु मसीह कह रहा है, देखो को बोलती नहीं है, मेरा मुंह पे नहीं, आप अपने दिल पर हाथ के रख के कहो यीशु मेरे लिए भी रोता हो। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा परमेश्वर नहीं मिलेगा जो आपके लिए रोएगा। और बाइबल कहती है वो आपको बर्बादी की ओर देखना नहीं चाहता, वो आपको बचाना चाहता है। और यीशु मसीह कहता, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे कहाँ रखा है? मुझे उस जगह ले जाओ। आज हम चर्च को बड़ा हल्का समझते हैं, आज हम अपने परमेश्वर को बड़ा हल्का समझते हैं। और लिखा है, उस आयत को फिर से पढ़ना, यहूदियों ने यीशु को, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। तो क्या लिखा? यहूदियों को, यीशु को जो उसके साथ आए थे, चेले आए थे और लोग आए थे, यीशु को रोते हुए देखा। आज आप कुछ बच जाओ, ये कह के जाओ, प्रभु जी एली हन्ना के रोने से, आपने हन्ना के तन के व्याकुल को देखते हुए उसे एक बच्चा दे दिया। यही तो बात है, रोने से। अगर आप प्रभु के सामने रोगे, ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। एलिया खुदावन के सामने रोया, प्रभु यीशु मसीह गलसनी के बाद में रोया, ये यीशु मसीह लाजर के रोया, यीशु मसीह भीड़ को देख कर तरस खाया, रोया। ठीक है, आज प्रभु चाहता है हम प्रभु के लिए रोए। इसके लिए रोए, प्रभु के लिए रोए। प्रभु मैं अपने मैं परेशान हूं, मेरे घर में बीमारियां घुसी आई हैं, मेरे घर में दुख आ गया है, मेरे घर के अंदर दुख की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज से मेरे पास मैं सुन के आया हूं, मैं प्रभु के सामने बैठ कर फिर कहूंगा। बहुत से लोग लेट आए, जब अपना कोई मर जाता है तो अपनों के लिए क्या करते हैं? हम रोते। हमारी आंखों के आंसू गिरते। काश खुदावन करे आप प्रभु से बहुत प्यार करें, और जब आप प्रभु के सामने गिरे, मरियम की तरह आपकी आंखों से आंसू गिरे। वो स्त्री मरियम मगदलीनी मत्ती की इंजील और आंसू से बहा के उसके पैरों को क्या करती है? ऐसे आंसू गिरे। आप प्रभु से कहे, प्रभु मेरी आंखों में आंसू दीजिए, ताकि मैं भी आपके सामने गिड़गिड़ा सकूं, मैं अपने आप के सामने रो सकूं।
ताकि मैं अपने चर्च की बर्बादी ना देख सकूं, मैं अपने परिवार की बर्बादी ना देख सकूं। आज लोगों को बड़ा घमंड है कि हमें गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। अब तो जो नए बच्चे उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, जॉब भी नहीं मिलेगी। आप ये सोचिए, आपके पास एक ही चारा बचा है, आपके बच्चों का भविष्य इसलिए बचा है कि आप खुदावन के सामने बैठ के क्या करने लगे? रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। कि प्रभु आप मेरे बच्चों का उजाला करें, आप मेरे बच्चों का भविष्य करने में आप इसलिए रो रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपसे पादरी साहब कहेंगे कि प्रार्थना करें। अरे प्रार्थना आज का आपका पादरी आपको सिखा रहा है कि आपका प्रार्थना बात की बात है, ताली बजाना बात की बात है, हालेलुया करना बात की बात है, प्रेज द लॉर्ड बोलना बात की बात है। सबसे पहले आप यीशु के सामने क्या करेंगे? रोएंगे। यीशु के सामने रोएंगे। यीशु के सामने रोएंगे। गिड़गिड़ाएं, रोएं कि प्रभु मैं रोना चाहता हूं, मैंने अपने बोझ को छुपा के रखा है। रोए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको रोना आ गया प्रभु के सामने, आपकी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। देखिए मरियम ने ताना बहुत अच्छा मारा था। यीशु, अगर प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं लगता। देखिए अगर प्रभु तू यहां ना होता। अब मैं मार दूं ताना कलीसिया पर। अगर प्रभु आपके घर में होता तो आप लोग कर्जदार ना होते, आप लोग दुखी ना होते, आप लोग बीमारी के शिकार ना होते। हमारे घर में कौन नहीं है यीशु नहीं है। जो कहता है यीशु हमारे साथ है? मुझे मिलवाओ, मुझे मिलवाओ, फिर मैं उतारूंगा, मैं उनकी उतारूंगा। मरियम क्या कह रही है? अगर प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई ना बनता। अगर प्रभु तू मेरे साथ होता तो आज मैं दुखी ना होता, आज मैं परेशान नहीं होता, आज मैं चैन के साथ रोटी खाता, मेरे बच्चे ऊंचाइयों पर छूते। आज हमने चर्च के साथ समझौता कर लिया है, जब काम पड़े तो चर्च में आए। आपके लिए चर्च बहुत खुले हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं। मरियम का चीज के लेकर आप बड़ा ताना मार रही है प्रभु से, और यीशु मसीह के आंखों से क्या गिर रहे हैं? आंसू गिर रहे हैं। मेरी और आपकी जिंदगी से आंसू गिरने चाहिए भाइयों बहनों, कुछ नहीं। नहमिया ने कुछ और कुछ नहीं कहा, सुन लिया कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, लेकिन खुदा उनके सामने वो रोने लगा। आइए मैं और आप प्रभु के सामने रोए, प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाएं। ये सबसे बड़ा वरदान है। ये सबसे बड़ा क्या है? देखिए प्रभु ने आपको दो चीज सबको दी है, एक गाना और एक रोना। गाना और रोना। आप चाहे बेसुर में गाएं, चाहे सुर अच्छे सुर में गाएं, गा सकते। और रोना सबको दिया है, लेकिन आपकी और मेरी आंखों से यीशु के सामने क्या हो गया? आंसू। हम रोते नहीं, रोते नहीं। प्रभु करे मैं प्रभु के सामने रोऊं, मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाऊं। और नेमिया प्रभु के सामने रो रहा है और कह रहा है, मरियम कह रही है, अगर प्रभु तू, लोगों ने देखा और लोग कह रहे हैं, देखो उस आयत को पढ़िए कि यीशु कितना उससे प्रेम करता है, यीशु उससे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि तुमने उसे कहां रखा है, तुमने उसे कहां रखा है। और उस आयत को पढ़िए 32वीं आयत से आगे कि तुमने उसे कहां रखा है। यीशु रोया और उन्होंने उससे कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। प्रभु तू चल के देख ले। यीशु रोया। लोग वो कह रहे हैं, उस आयत को पढ़िए कि वो उससे कितना प्रेम करता है, वो उससे कितना प्रेम करता है। मिला किसी को आयत?
आइए मैं बताऊं, आपको तो हलवा चाहिए, मैं क्या किसी का आया पादरियों ने पुराने ना, आपको पढ़िए, ढूंढिए, ठीक है। जैसे आप डोंगे में 36 में डोंगे के अंदर चम्मच डाल के अच्छा ढूंढते हो, ऐसे आयत को भी ढूंढना सीखो, है नहीं? तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। वो उससे कैसे प्रीति रखता है। आइए प्रभु मुझसे प्रीति रखे, आपसे प्रीति रखे, आपके लोगों से प्रीति रखे। कितनी बड़ी आयत है। क्यों? आज यीशु आपसे प्रीति रखना चाहता है। हम बहुत कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आज आपके लिए यीशु मसीह की आंखों से आंसू नहीं गिरते जिनकी। अच्छा बताओ, जब आप दुआ करते हैं, चर्च में बहुत लोग आए, कितनी की आंखों से, ईमानदारी से बताना, कितनों की आंखों से आंसू गिरते? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं। फरमाइए मत, बाइबल में लिखा है। तो इधर आगे, तू कौन है? मैं देखने वाला मैं हूं, हमारा प्रभु है, ठीक है। सबकी आंखें मेरी तरफ हो, पता है किसकी आंखों से आंसू गिरते हैं? मैं प्रभु के चरणों में जाता हूं, मेरी आंखों से प्रभु के सामने बहुत आंसू गिरते हैं। प्रभु आप मुझसे प्रीति रखिए, आप मुझे प्रभु प्रभु बोलने का वचन दीजिए। मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं आप सुनना प्रभु जी, वो खाली ना चला जाए, चंगाई पाके जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपसे प्रीति रखना चाहता है। इतनी बड़ी बात लिखा है, हम प्रभु से प्यार करें। आइए हम देखते हैं, प्रभु जी का दास कहता है, 30वीं आयत, नहमिया उसका पहला अध्याय की 30वीं आयत, क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। मैं प्रभु इसलिए रो रहा हूं, मेरे लोग दुर्दशा में पड़े। आज लोग क्या कहते हैं? अगर कोई दुखी है, परमेश्वर की मार पड़ रही है। परमेश्वर की क्या पड़ रही है? मार पड़ रही है। कोई परेशान हेल्प तो नहीं करेंगे, बड़ी बाइबल सिखाते हैं। और जब अपने पे पड़ती है तो उसे पादी याद आता है। क्या याद आता है? नहमिया कह रहा है, प्रभु जी मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे लोग दुखी हैं। आइए, पौलुस क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 15वीं आयत। रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 15वीं आयत। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। क्या आनंद करने वालों के साथ क्या करो? आनंद करो। और रोने वालों के साथ रो। रोने वालों के साथ रो। आज अगर आप प्रभु के लिए रोते, आप परेशानी में हैं, आप किसी औजे के पास मत भागो, मौलवी के पास मत भागो, किसी पादी के। आज हमारे चर्चों में बड़े मौलवी हो गए जो हीलिंग करने वाले हैं, दुआ करने वाले, वो भी तो एक तरह के मौलवी हो गए। जैसे ठेका उन्हीं के पास है। अगर सबको चंगाई मिल जाए तो हॉस्पिटल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। आपको मैं सही कह रहा हूं। और आज आपको लोग लाचार हैं। जैसे भंडारी होता है, डुम 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 खड़े हो जाते, वैसे हम भी खड़े हैं, देख देख के प्रेज करो। यीशु मसीह ने कितनी बार बोला? यीशु मसीह के चेहरे से दुष्ट आत्मा ने निकली। रात के समय यीशु के पास जाते डरते हुए, प्रभु आप बताइए हम क्यों नहीं निकल पाए? तो यीशु मसीह कहता, बिना प्रार्थना, बिना रोने से नहीं निकलती, बिना उपवास के। तुम अभी तक रोए नहीं हो, तुम अभी तक रोए नहीं मेरे लिए, इसलिए हम खाली आते हो, खाली चले जाते। और सबके घर में समस्या है सबके घर में या नहीं? हाथ उठाओ। सबके घर में। आपके पास एक ही चीज का समाधान है, आप खुदावन के चरणों में जाइए। आपको घर में कोई नहीं देखेगा। कौन देखेगा? प्रभु मैं रोने आया हूं, आपके सब अपने आंसू बहाने आया हूं। और पौलुस कहता है, रोने वालों के साथ क्या करो? हंसने वालों के साथ, विलाप करने वालों के साथ। अब ये देखिए, आपका पादरी
जो आपको आप जिनको पैसा भेजते हैं कितना रोते हैं। मैं फेसबुक पे अभी बोल रहा हूं, मुझसे लोग झूठ बोलते, सफेद झूठ। भाई साहब हमने आपका वीडियो देखा, मैं उनसे पूछता हूं भाई साहब आपका हमने फेसबुक पे सुना, मैं क्या सुना, क्या था, मैं काय को सफेद झूठ बोल रहे हो। आज हम सफेद झूठ बोलते हैं। आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है रोने का। आप प्रभु के चरणों में बैठ कर रोइए। अगर आप प्रभु के सम्मुख बैठ के रोना सीख गए तो आपकी प्रार्थना ऑटोमेटिक क्या हो गई। यीशु मसीह ने वहां पर लाजर के कब्र पे ये कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरे आंसू देखे लाजर के लिए। अब प्रभु आप इसको चंगाई दे दो, प्रभु इसको चंगाई दे दो, चंगाई दे दो। खुदा को उसने आंसू दिखाए। आइए मैं और आप प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाने वाले बन सके। और प्रभु चाहता है आप रोए। आपके घर में कितनी भी बड़ी समस्या हो, किसी ने कुछ कर रखा हो, पर रोने से सब चीजें भाग जाएंगी, सब चीज भाग जाएंगे। मैं किसी मोहल्ले में जाता था, लोग कहते भाई साहब मैं सिर कटा करता, मुझे नहीं दिखाई दिया। लोग कहते हमारी साइकिल पीछे से खींच ली, मैं मोहल्ले का नाम नहीं बताना चाह रहा, मैं आज से नहीं दिखाई दिया। अरे रो के खुदावन के सामने सिर कटा, फिर कटा, हाथ कटा, पैर कटा, आप सो कोसों दूर भागेगा। आप प्रभु के सामने रोना सीखो। नेहमिया के पास, यीशु के मसीह के पास, पौलुस के पास, मूसा के पास, ठीक है, रोना जानते थे। ये कौन थे? और यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो। आप ये चीज को भूल जाओ कि हम गवर्नमेंट के दामाद हैं, हमें पेंशन मिलेगी, हमें बुढ़ापे में ये मिलेगा। अब ये सब कुछ बकवास है, ये काम नहीं आएगा। काम ये आएगा प्रभु के सामने बैठ के। फिर कहूंगा आप प्रभु से, आप अपनों के लिए रोते हो, रोते या नहीं रोते? उधर से बोलिए रोते कि नहीं रोते अपनों के लिए। इधर से बोलिए रोते कि नहीं रोते। इधर से बोलिए बोलते कि नहीं बोलते। आइए मैं अपने प्रभु के सामने अपने के लिए रो, अपने बच्चों के लिए। प्रभु जी क्यों न रो कि मेरे बच्चे क्या है, दुखी है, दुखी हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं। और तुम मेरा परमेश्वर है जिसने कहा है परिश्रम करने वालों बोझ से दे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम। मिला ही नहीं अभी, ये आयत को बोलते मिला ही। मेरे प्यारे भाइयों, लोगों की चमचागिरी करने से अच्छा तो यह है कि हम प्रभु के सामने बैठ के प्रभु के सामने आंसू दिखाएं। और दाऊद क्या कहता है, प्रभु आप मेरी कुप्पी को, मेरे आंसू को किसमें रख ले, किसमें रख ले, ये मैं विलेज का रहने वाला हूं, देहात का रहने वाला हूं। आप लोगों ने पुराने टाइम में कुप्पी जलाई होगी, ऊंचे पे रखते थे, उसमें तेल डाल, बत्ती होती थी, जब तेल खत्म हो जाता बत्ती अपने आप बुझ जाती थी। आज हमारी आंखों से आंसू सूख गए तो हम भी बुझ गए, हम भी क्या हो गए, बुझे हुए। आज प्रभु चाहता फिर से आपकी आंखों में क्या दे, आंसू दे। आप प्रभु के सामने दुख होकर रोए, दुखी होकर, तब प्रभु आपके आंसू को पहुंचेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उनसे चौकस रहना जो मतलब रोज लोग हैं, प्रभु के साथ नहीं चलेगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता परंतु आत्मा आए भर भर के जो बिहान से बाहर है हमारे लिए क्या करती है, विनती करते। देखिए इस चर्च के अंदर एक शादी थी, क्या थी, शादी। जनरेटर खराब करके चले गए। तब तो ये कह रहे थे पादरी साहब हम सही करवा देंगे,
इसे कहते मतलब फरोश। ऐसे से दूर रहना। हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, यीशु की कट जाए, चर्च की कट जाए। और क्या कहता पौलुस, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। आज हम चर्च को 100 रुपए देख के चर्च को खरीद लिया, 200 रुपए देख के हमने प्रभु को खरीद लिया, 50 रुपए देख के प्रभु को खरीद लिया, बड़ा आसान। और गाना गाते, मन मेरा ले ले प्रभु विनती करूं, है मन धो दिए प्रभु जी, मन ना धुल्ला। अगर मन धुलेगा तो आंसू बहाने से धुलेगा। पढ़िए रोमियो उसका 8 उसकी 26 भी आए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना नहीं, आ गई बात। आज धर्म के ठेकेदारों ने क्या कह दिया, हम दुआ करेंगे। धर्म के ठेकेदारों ने, कॉल सेंटर ने, पढ़िए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर, आत्मा ऐसी आए भर भर कर, आए हैं भर भर के क्या होता बताइए। कौन इंटेलिजेंट बताएगा भाई? आप ही कहते पादरी लोग कुछ नहीं जानते, आप ही तो जानते, बताओ भाई। आए हैं भर भर के, मतलब आंसू जो हमारे रुके ना, जब हमारे आंसू ना रुके से कहता है आए भर भर के। और आज हमारी आंखों से क्या नहीं गिर रहे? आंसू नहीं गिर रहे। नेहमिया की आंखों से आंसू गिर रहे। अरे मेरे भाइयों, बगैर भाइयों के आंसू ना गिरे कोई बात नहीं, हमारी चर्च की बहनों के आंसू गिरे तब चर्चों के अंदर क्या जाएगी? बेदारी जाएगी। हम प्रभु के सामने बैठ कर, प्रभु के सामने अपने आंसू बहाने वाले बने। कितनी बड़ी बात। और जो प्रभु ने हमें फ्री ऑफ गिफ्ट दिया है, किसी तरह से हमें से कुछ नहीं मांगा है, उसको हम लें। प्रभु आप मुझे क्या दे? आंसू दे। क्या दे? आंसू दे। मैं जब जब आपसे संगति करूं, जब जब मैं आऊं तो मैं भी मरियम की तरह आपके कदमों में गिर के रोऊं, फूट फूट के रोऊं, नेहमिया की तरह। कि आपने मैं सिखाया रोने से जिंदगी बनती है। रोने से क्या बनती है? जिंदगी बनती है। आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, आपकी आंखों से क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट, काला पानी उतर जाए, सब दूर हो जाएगा। आप प्रभु के सामने बैठ कर रोएं। ठीक है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोएं। भजन संहिता 6 उसकी 6वीं आयत हम खत्म करने जा रहे हैं। सरमन आयत तो बहुत है, सरमन बहुत बड़ा है रोने के ऊपर। मत भजन संहिता 6 की आयत। हाँ, मैं कराते कराते थक गया। ओहो, मैं कराते कराते, भजन संहिता 6 मैं कराते कराते क्या हो गया? थक गया। हाँ, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। ओ मैं अपनी खाट आंसुओं से नहीं, आज डेवलप के गद्दे है, नींद के गए, मुझे नींद नहीं आती, बिस्तर बदलूंगा। दाऊद की आंखों से क्या गिर रहे हैं? आंसू गिर रहे हैं। प्रभु मेरा बिस्तरा, मेरी खाट, जो मैं बिस्तर बहुत महंगा लेकर आया है। और पादी साहब से दुआ करवा दे, पादी साहब 6000 का बेड लेकर आया हूं, 6000 चर्च को नहीं दिए जाएंगे। गद्दे लेकर आया हूं 12000 के। और दाऊद ने आंसू बहा बहा के अपने गद्दे क्या कर लिए? खराब कर लिए, खराब। प्रभु जी मैं कराते कराते अपने बिस्तर को आंसू बहाते बहाते आगे। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। क्या भीगता है? बिछौना है। कोई किसी की आंखों से रोज आंसू गिरते हैं। और मसीह लोग कहते हैं, आज चर्च के हुए कहते हैं हम तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। है शर्म की बात? आज हमारी आंखों से आंसू। यीशु मसीह जब गसमनी के बाग में जाता था, पहाड़ पर जाता था, वो आंसू बहाता था अपने लोगों के लिए। तभी वो कहता है मुझे इस भीड़ पर देख के क्या आता है? तरस आता है। आज आप प्रभु के पास जाइए और चर्च को जब छोड़ के जाइए, आप प्रभु के सामने रोइए।
कितनी बड़ी बात कहता दाऊद, क्यों नहीं खुदा दाऊद के संग रहे, वो प्रभु के सामने बैठ कर रोना चाहता था। आज आप बिस्तर पे लेटते ही खर्राटे लेंगे और दूसरा पड़ोसी कहेगा कि इतना बेसरा में खर्राटे लेता नींद नहीं आती, क्योंकि हम प्रभु से प्यार नहीं करते। और यीशु मसीह कहता है जो दिन रात दुआई देते हैं, मैं उनकी क्या करता हूं, सुनता हूं, मैं उनकी सुनता हूं। ये मिठाई लाने से प्रभु खुश नहीं है। आप प्रभु के सामने, मैं सही कह रहा हूं, आपके बच्चे प्रभु के सामने आए और रोए, आपके बच्चे चर्च में आए, ये चापलूसी है। प्रभु मिठाई खाने नहीं, हमारा प्रभु वो नहीं है जिसे भोग लगाओगे। मिठाई का भोग मत लगाइए, हमारा प्रभु वो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डिब्बे लाते हैं, ये चापलूसी प्रभु पसंद नहीं करता है। अच्छी बात है आपके बच्चे प्रभु के पास आके बैठ कर रोए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोए, और प्रभु के सामने आपके बिस्तर भीग जाएं। कहता है तुम्हारा मन व्याकुल, मैं तुम्हारे आंसू, मैं एक आयत को पढ़ के खत्म करूंगा, लेकिन उस आयत को अंडरलाइन करना। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, उसकी 3री आयत से पढ़िए 4 आयत तक। हाँ, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते, जोर से पढ़िए। हाँ, फिर मैंने, और जोर से, फिर मैंने और जोर से सिंहासन में हाँ, किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। अगर परमेश्वर आपके घर के अंदर डेरा लगा दे, मतलब परमेश्वर आपके घर में रहने लगे, क्यों भाई, तो दुख होगा नहीं। देख मैंने मनुष्य के बीच में डेरा किया, आगे वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा, और लोग उनको परमेश्वर, उनके साथ परमेश्वर होगा, उनके साथ परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। जब प्रभु हमारे साथ रहेगा तो प्रभु हमारे आंसू को क्या करेगा, दीना पहुंचेगा, सुवास पहुंचेगा, जहां पर डही आगे कर्जे में हम आज हमारे बीच में बोलिए, प्रभु जी हमारे डेरे में नहीं है, बोलो भाई, प्रभु जी हमारे डेरे में नहीं है। तो एक ही आया चर्च के अंदर भीड़, प्रभु हमारे डेरे में, और बोलो भाई क्या उधर उधर क्या देख रहे हो। अगर प्रभु मेरे डेरे में होगा तो मेरे आंसू को पहुंचे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या लिखा है, वो मेरे आंसू को पहुंचेगा। आगे, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना उनके बीच में क्या नहीं रहेगी, मृत्यु, क्या नहीं रहेगी, मृत्यु, मृत्यु। आगे, और न शोक, है शोक हमारे घर के अंदर, क्योंकि हम प्रभु के सामने रोए नहीं, हमने खुदावन के सामने, इसलिए कहते हैं पादी साहब अभी 12 किस्त हो रह गई है, पादी साहब 2 साल की किस्त और रह गई है, तब हम गंगा नहा लेंगे। अरे यीशु मसीह आपके डेरे में रहेगा, अभी गंगा नहाता, आपको यर्दन नदी में ले जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके, अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं बार बार कोट कर रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, शोक है, दुख है, हम प्रभु के सामने कभी नहीं हो। आगे पढ़ने क्या लिखा है, हाँ, और उन्हें पीड़ा रहेगी, पीड़ा है। ओहो, जब सिर में दर्द, बदन में दर्द, कौन सी गोली खाते मैं भूल गया, कौन सी गोली खाते भाई, पैरासिटामोल। अगर यीशु मसीह के सामने आप रोने लगे, मैं आपको बताऊं, हमारे लोग कहते हैं मेरे सिर में दर्द हुआ, आज मैं प्रभु का धन्यवाद, आज तक सिर में दर्द नहीं हुआ, और किसी की नजर ना लग जाए, टोट के ना, लोग कहते हैं टोटका हो गया। मैं सही बता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर का दर्द क्या होता कुछ पता है, यीशु के सामने रो, आगे कितनी बड़ी पीड़ा नहीं होगी। और आज हमारे घर में, हमारे दिल में क्या है, पीड़ा, और पीड़ा को कैसे दूर करेंगे,
प्रभु के साथ है। ये मिठाई का डिब्बा नहीं करेगा, इसमें तो खर्च करके आएगा। पीड़ा तो कौन करेगा? कितनी बड़ी एक चीज है, आप प्रभु के सामने आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, नेहमाया ने हमें सिखाया है कि हम प्रभु के सामने बैठ कर रोएं, अपने आंसू गिड़गिड़ाएं और तेरे सामने अपने आंसू को दिखाने वाले बन सके। आप लोगों के लिए रोते हैं, उनके लिए विनती करते पिता से, हम भी ऐसा करने वाले। आप सिखा गए मिले नहीं, परंतु अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने समुदाय के लिए, हर एक की सहायता। इस वचन को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबकी सहायता यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन।